एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विभागाध्यक्ष के वित्त लेखाधिकारी पर अनुकंपा की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, विभागाध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर। वित्त एवं लेखाधिकारी रेणु वर्मा ने शिकायत की है। और बाराबंकी बीजेपी पूर्व विधायक ने प्रमुख सचिव को लिखी थी चिट्ठी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विभाग में भ्रष्टाचार पर हरपाल सिंह ने सीएम को लिखा था पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। सिंचाई विभाग में निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी पालन सिंचाई विभाग के अफसर नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है आखिर? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर हम बात करते हैं, सिंचाई विभाग में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टैलेंस जो नीति है उस पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से 3 साल का वक्त जब किसी का गुजर जाता है तो उसका स्थानांतरण जो है उसको कर देना चाहिए। इसी खबर को लेकर के हम आए हैं और ये साफ तौर पर जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विभागाध्यक्ष की अनुकंपा है कि एक वित्त एवं लेखा अधिकारी को अब तक बनाए रखा है। यानी कि जब 30 जून को उनका ट्रांसफर हो जाता है ग्रामीण नियंत्रण विभाग में, लेकिन उसके बावजूद भी 2 तारीख को यानी कि 30 जून को एक तरफ ट्रांसफर होता है और 2 जुलाई को विभागाध्यक्ष एक पत्र लिखते हैं। वो कोषागार निदेशक को पत्र लिखा जाता है। उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि राजकीय हित कार्य हेतु जो है इन जो वित्त एवं लेखाधिकारी हैं रेणु वर्मा, इनका स्थानांतरण रोका जाए, यानी कि इनको जो है द्वित कार्यभार जो है वो दिया जाए। इस वजह से इनको जो है जब पत्र वहां जारी होता है, फिर उसके बाद से विभागाध्यक्ष अखिलेश कुमार सचान उनको जो है यहां पर विभाग में बजट के नाम पर जो है उन्हें वित्त लेखाधिकारी के पद पर उनको तैनात कर दिया जाता है। फिर से वो उसी पद पर बनी रहती है जहां से उनका स्थानांतरण हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी लगभग 1 दर्जन से अधिक लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगातार उनकी जो है मनमानी जो है विभाग में चल रही है। इसको लेकर के जो रामनगर के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं शरद कुमार अवस्थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से इनको यहां पर जो है विभाग में द्वैत कार्यभार दे रखा है वो यहां से हटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एक पत्र और लिखा जाता है, वो भी साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा जाता है। उस पत्र में भी साफ तौर पे कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टैलेंस नीति है उस पर विभाग जो है काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं रेणु वर्मा को अतिरिक्त चार्ज देना, द्वैत कार्यभार दे देना, और ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। कहीं ना कहीं विभागाध्यक्ष और जो वित्त लेखाधिकारी हैं इनकी मिली भगत के कारण जो है इन्हें एक अद्वैत कार्यभार दिया गया है। साफ तौर पर इस बात को लेकर के लगातार विभाग में चर्चाएं चल रही हैं कि जिस महिला की 1 दर्जन से अधिक लगातार शिकायतें हों उसको विभागाध्यक्ष आखिर क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, क्यों आखिर उसके लिए जो है पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे 2 तारीख 30 जून को ट्रांसफर होता है, 2 तारीख को विभागाध्यक्ष अखिलेश सचान ने एक पत्र जारी कर देते हैं कि इनको हम राजकीय हित में कार्य रखना पड़ेगा। जबकि मामला यह है कि जो राजकीय कार्य मिला है उन्हें, तो उस कार्य में 12 बजे तक यानी कि लंच के पहले तक जो है वो सिंचाई विभाग में काम करती हैं और लंच के बाद जो है वो
अपने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में चली जाती हैं और सिंचाई विभाग की जो गाड़ी है, सिंचाई विभाग की जो चीजें हैं, उनका पूरी तरीके से वो यूज करती हुई नजर आ रही है। जबकि उनके एवज की अगर हम बात करते हैं, 2 और महिलाओं को वहां पर तैनाती दी गई है, लेकिन उन महिलाओं को कार्य ना दिया जाना और फिर से रेणु वर्मा को ही सारा कार्यभार देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सिंचाई विभाग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर से एक स्वेच्छा सिंह का स्थानांतरण हुआ था, इसके साथ एक वंदना सिंह वहां पे हैं, तो 2 महिलाएं पहले से ऑलरेडी वहां पे तैनात हैं। फिर उसके बाद अखिलेश सचान रेणु वर्मा को ही कार्य क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी साठगांठ जो चलती है एक विभाग की और एक एचओडी की और उनकी, वो साफ तौर पे दिखती नजर आ रही है। उस पत्र में कई ऐसी चीजें लिखी हैं, महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से विभाग में विभागाध्यक्ष और वो लोग परसेंटेज पे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को तालमेल बना के रखते हैं। शायद यही एक कहीं ना कहीं अपना पर्सनल लाभ लेने के लिए विभागाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए एक राजकीय हित की में कार्य दिखाते हुए एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली, जिस चिट्ठी को लेकर के लगातार विवाद जो है वो विभाग में उत्पन्न होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, और क्यों कुछ लोगों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सिंचाई विभाग में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और सिंचाई विभाग में इनके अतिरिक्त 3 और वित्त लेखाधिकारी भी हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से